जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 वालों के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। और मैंने आखिरी में एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कि आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पी टाइप ही रहेंगे इस साल, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 बार रचना लिख दी थी। तो सबसे पहले आपको बताना हिमालय की पुकार, मेरी असफलता, इंद्रजाल, आवारा मसीहा, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक है तो आपको बताना है। तो कौन सी रचना इसमें है आप जल्दी से कमेंट करिए, बाकी मैं तो आपको बता ही दूंगा। देखिए यहाँ पर पूछा है आत्मकथा विधा की रचना, मैंने ये रचना हर साल ली है और अब की बार भी ले रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम ये रचना हर साल आती ही आती है। वो कौन सी रचना है, मेरी असफलताएं, ये है आत्मकथा विधा की रचना, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। बाकी मैं इनके लेखक आपको बता दूं तो वो है गुलाब राय। अब मैं इन सभी को आपको समझा देता हूं कि जो हिमालय की पुकार है, ठीक है, वो कौन सी किस विधा की रचना है, वो है आपकी आलोचना। कौन सी है, आलोचना है। और इसके जो लेखक है वो कौन से है वो आप बता दीजिए जल्दी से। तो जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती, तो आप इनको लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, हर साल आती है। उसके बाद इसको तो मैंने बता ही दिया, गुलाब राय है। ठीक है, और आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद इंद्रजाल। देखिए एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा कि इंद्रजाल किस विधा की रचना है, या पूछ लेगा इंद्रजाल किसकी रचना है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन तो भाई एक क्वेश्चन ये नहीं है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जो है वो आप आराम से तैयार कर लोगे। जैसे अब इंद्रजाल, वो आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी रचना है, ताकि आप इनमें से कोई भी एक विकल्प आसानी से चूज कर सको। जैसे मान लो हिमालय की पुकार, आपको मालूम है किसकी रचना है, कौन सी विधा है। ठीक है, तो वो आप आराम से कट लगा सकते हो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद इसमें भी लगा सकते हो इसमें, तो ये आपका सही हो जाता है। इस तरीके जैसे ये जीवनी विधा की रचना, तो ये हो ही नहीं सकता है ना, तो ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो बाकी इंद्रजाल किसकी रचना है जल्दी से आप कमेंट करिए। बाकी मैं आपको बता देता हूं, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, ये सब किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और ये क्या है, एक कहानी है। ठीक है, क्या है, कहानी। तो इसको आप याद कर लेना, मैंने आपको बता दिया, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, मुझे याद है आज तक। ठीक है, कहीं लिखा नहीं हूँ, आप सोचो मैं कुछ बता रहा हूँ, मुझे याद है। बाकी आगे आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो मैंने आपको बताया था भाई ये जीवनी है। जीवनी, आवारा में से क्या है, जीवनी, किसकी है भाई, विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो याद कर लें, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। बाकी मैं बता दूं कि विष्णु प्रभाकर जी किसके ऊपर जीवनी लिखे, जीवनी जो लिखे वो प्रेमचंद जी के ऊपर लिखे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि ये जीवनी जो विधा होती है वो एक ऐसी विधा होती है जो सॉरी यार मुझे सच में बहुत दिक्कत है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो ये विष्णु प्रभाकर जी लिखे हैं वो प्रेमचंद जी के बारे में लिखे हैं, इसलिए वीडियो लेट आ रही हैं। आगे, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, ये पूछा इसमें, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की, आप गेस करिए। देखिए मैं आपसे बोला ना कि मैं आपसे कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेता हूँ ना जो कि आप भी कंफ्यूज हो जाओ। जल्दी से बताओ, चंद्रगुप्त है, प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल मैंने आपको बताया, कामायनी, तितली, कौन सी है, ये जल्दी से बताओ आप। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको याद रहे बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे ना और बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यार भैया ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो मतलब ये रचनाएं याद रहेंगी आपको। अरे यार आज सच में यार वीडियो नहीं बन पा रही, क्या बताऊं सच में। ठीक है, तो ये है, तो चंद्रगुप्त जो रचना है वो कौन किसकी है भाई, जयशंकर प्रसाद जी की। ये भी है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये किस विधा की रचना, मैं आपको बता देता हूँ, नाटक है। बाकी रचनाएं तो सभी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। प्रतिध्वनि जो है वो क्या है भाई, कहानी, मैंने आपको ऊपर बताया, कहानी। ठीक है, ये यहाँ पर इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, ये किसकी कहानियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद जी की थी, कहानी हो गई। उसके बाद कामायनी क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य, ये काव्य भी लिखते थे। ठीक है, काव्यकार भी थे। ठीक है, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे। तितली, तितली क्या है भाई, तितली एक उपन्यास है, उपन्यास। ठीक है, इरावती अपूर्ण तितली उपन्यास, ये उपन्यास है। देखिए
ये नाटककार भी थे, महाकाव्यकार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजासती सभी नाटक है, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप ये सब, और कामायनी इनका महाकाव्य था, तितली, इरावती तो याद नहीं करना, तितली इंपॉर्टेंट उपन्यास इनका है तो याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी मुझे खांसी बहुत आ रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। विचार वीथी के रचनाकार का नाम है क्या है? विचार वीथी के जो रचनाकार हैं वो इनमें से कौन है? ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो इसमें इसमें आपका है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय। कौन है भाई विचार वीथी के जो रचनाकार हैं वो जल्दी से आपको बताइए। बाकी मैं आपको बता ही देता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये है विचार वीथी के जो रचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका एक निबंध भी है इंपॉर्टेंट, चिंतामणि। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो आपका जी इनकी रचना है विचार वीथी, ये है निबंध, और इनका एक इंपॉर्टेंट निबंध चिंतामणि भी है। क्या है? चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो याद रखना चिंतामणि। देखिए मैं घुमा फिरा कर इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम याद रहें। ठीक है, हम यही बता सकते हैं ना कि एग्जाम में ये आने वाले हैं। आगे आगे देखते हैं। तो आगे आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो किस विधा पर आधारित रचना है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, सूरज का जो सातवां घोड़ा है ये मैंने शायद पीछे एक क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने शामिल किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। यह है उपन्यास विधा का। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। देखिए आपसे पूछ सकता है कि भाई इनमें से कहानीकार हैं, 4 लेखक दे देगा तो पूछ लेगा, 4 लेखक दे देगा, 4 में से किसी एक को चुनना होगा तो वो आपको चुनना पड़ेगा। बाकी याद रहेगा तो आप लिख ही सकते हो। जैसे सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? उपन्यास है। ये किसकी है भाई? तो सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो है धर्मवीर भारती जी का। ठीक है, उपन्यास है। किसका है? धर्मवीर भारती। तो ये याद रखना पड़ेगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जीवनी मैंने आपको बताया ही, आवारा मसीहा किस विधा की रचना? जीवनी विधा की। किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर जी ने। ये सारी चीज़ दिमाग में आपके फीड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं प्रतिध्वनि की कहानी के कहानीकार हैं। ठीक है, तो कौन है इनके कहानीकार? मैंने आपको बताया, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। किसकी कहानियाँ हैं? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से नीचे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ क्या कौन से हैं भाई? जयशंकर प्रसाद अपने। ठीक है, तो ये हैं, और ये तो सब हो ही नहीं सकते। बाकी कहानी पूछा है तो आपको ध्यान देना कि कहानीकार कौन है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहानीकार नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकते। जयप्रकाश भारती जी हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है तो हो ही नहीं सकते। अब इन 2 में से आपको ध्यान देना है थोड़ा बहुत। अगर आपको गेस लगता है तो आप इसमें ही लगा ही दोगे। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं आता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों देखो, जो गलत है पहले उसको लगाओ, फिर उसमें तुक्का मतलब ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल, सॉरी आपकी ये जो बहुविकल्पी टाइप प्रश्न है। तो बहुविकल्पी प्रश्न इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। बहुत सारे मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्या आपको इसी तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? कमेंट करिए, मैं आपको इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। खांसी यार बहुत आ रही है, उसके लिए एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी मैं रेगुलर बहुत हो गया था, अब आपको रेगुलर वीडियो आएगी। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। सच में आपके 1 से 2 महीने में इतनी अच्छी तैयारी होगी कि आप भी याद रखोगे कि भैया ने क्या तैयारी करवाई थी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।